बोलो ब्रह्मचारिणी मात की जय। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। प्रिय भक्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान माँ शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। उसके बाद जानेंगे संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाने लगा। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषिगण, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। और इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या से, उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये थी व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा। अब जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। प्रिय भक्तों, देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति और तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। ब्रह्मचारिणी पूजन से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर माता की प्रतिमा रखें या तस्वीर लगाएं। पूजा शुरू करते हुए मन में माता के नाम का स्मरण करते रहें। कोशिश करें कि सफेद या पीले वस्त्र पहनकर ये पूजन कर सकें। माँ देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए ये मंत्र बोलें,
वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थकृत शेखराम, जप माला कमंडलु धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौर वर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम, धवल परिधाना ब्रह्म रूपा पुष्पालंकार भूषिताम। परम वंदना पल्लवराधराम कांत कपोलापीन, पयोधराम कमनीया लावण्यम स्मेरमुखी निम्न नाभि नितंबनीम। इसके बाद माँ की पूजा प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं, देवी को सुगंधित फूल चढ़ाएं, अरूहल या कमल का फूल अर्पित करें। ये दोनों प्रकार के फूल माँ को प्रिय है। माँ को अक्षत, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। इन मंत्रों से प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुतमा। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रार्थना के बाद ब्रह्मचारिणी स्तोत्र का पाठ करें। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारणीं, ब्रह्म रूपाधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वं हि भुक्ति मुक्तिदायिनी, शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। इसके बाद माँ को प्रसाद चढ़ाएं। माँ को प्रसाद में मिश्री, दूध और पंचामृत का भोग लगवाएं। प्रसाद के बाद पान और सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमें। प्रदक्षिणा के बाद घी और कपूर मिलाकर देवी माँ की आरती करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती इस प्रकार है। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस्दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुनगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। विधि विधान से पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ और उपवास करते समय कोई भी गलती यदि जाने अनजाने हो गई है तो उसका दोष ना लगे। और क्षमा का भाव हमारे मन के अंदर अहंकार को भी नष्ट कर देता है। हे परमेश्वरी परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। मुझे अपना दास समझकर आप मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करें। ना मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी जो भक्तगण आपकी शरण में आकर जय जगदम्बे कहकर पुकारते हैं, उन्हें वो गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं आपका अपराधी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मैं दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। मुझसे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय भक्तों, आशा है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा आप पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय माँ दुर्गा।